सच्चा दोस्त वो है जो आपकी आंखों में पहला आंसू देख ले, दूसरा आंसू पूंझ लेगा, तीसरा आंसू रोक ले और चौथे आंसू के बाद ला जुत्ती ले ते पा लंबा ले ते आखे हुण रो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो उसके सारे दोस्त और घर वाले उसके पीछे खड़े होते हैं। यकीन नहीं आता तो किसी की शादी की फोटोज देख लें। सेहत के मुतल्लक एक कॉन्फ्रेंस में एक मुकर्रर ने कहा, वो कौन सी खुराक है जिसको खाने के बाद इंसान को बरसों तक उसके असरात को बर्दाश्त करना पड़ता है। तवील वक्फे के बाद एक बूढ़े आदमी ने कहा, निकाह के छुआरे जनाब। दूल्हा ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं दादी के पैर दबाता था तो वो कहती थी, देखना तुझे कोई हूर परी मिलेगी। दुल्हन भी बोली, जी हाँ, असर ਤਾਂ ਬਹੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। मैं नानी ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦੀ ਹਾਈ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕੱਢਣ। जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो तो एक लंबी रस्सी लो और दरख्त पर बांध लो। ना ना ना, खुदकशी नहीं करनी। विच एक पट्टी पाओ, पींग बनाओ, झूले शूले लो, इंजॉय करो। दुनिया दे रोले ते मुकने ही नहीं। मालकन बोली, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। नुकरानी बोली, बाजी मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस भी अपडेट कर लिया था, आई एम गोइंग टू गाँव फॉर 3 डेज। साहब जी ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू रजिया। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा ले आया। टीचर, गधा क्यों लाए हो? स्टूडेंट बोला, आपने एक बार कहा था कि मैं बड़े बड़े गधों को इंसान बनाता हूँ, मैंने सोचा इसकी भी लाइफ बन जाएगी। एक पहलवान की टांग नीली होगी। हकीम बोला, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी टांग। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली होगी। हकीम बोला, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगें लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली होगी। हकीम बोला, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। पप्पू ने चाय का ऑर्डर देने के लिए गलती से अपने बॉस के ऑफिस का नंबर डायल कर दिया और गुस्से से बोला, ओए छोटे, 2 मिनट में मेरे ऑफिस में चाय लेकर आ। बॉस गुस्से से बोला, तुम्हें पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? पप्पू बोला, नहीं। बॉस बोला, कमीने, मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। पप्पू पहले तो परेशान हुआ, फिर बोला, ओए तुम्हें पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? बॉस बोला, नहीं। पप्पू बोला, शुक्र है, और फिर फ़ोन बंद कर दिया। पहले एक ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 ने तोड़ डाला। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट दिया। बाकियों ने पूछा, इसे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर बोला, ये हमारा आदमी है, ये वापस जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 दोबारा फंसवाएगा। हमें भी तो टारगेट पूरे करने होते हैं। एक बच्चा बाल कटवाने नाई के पास गया। बाल काटने के बाद जब नाई ने पैसे मांगे तो बच्चा रोने लगा और बोला, एक तो आपने मेरे इतने सारे बाल काट लिए और ऊपर से पैसे मांग रहे हैं। एक लड़के को एक लड़की पसंद आ गई तो लड़के ने शर्मा कर आई लव यू कहा। लड़की गुस्से से बोली, मेरी चप्पल का साइज पता है ना तुम्हें? लड़का बोला, वाह बाजी वाह, अभी बात हुई नहीं और फरमाइशें शुरू भी होगी। लड़की बोली, भाईजान रास्ता तो दे दो। शीदा बोला, तुम लड़कियां इतना कंफ्यूज क्यों करती हो? या तो भाई कहो या जान।
सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ठंडा सालन पर घी की तरी जमी हुई हो। एक सरदार पुलिस स्टेशन आया और बोला, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया है। पुलिस वाला बोला, वो मर गई है क्या? सरदार बोला, नहीं, वो तो बच गई है, अब मेरी खैर नहीं। एक देहाती किसी बड़े होटल में गया और चाय का ऑर्डर दिया। वेटर एक छोटे से कप में ज़रा सी चाय ले आया। उसने एक ही घूंट में चाय खत्म कर दी और बोला, मीठा ठीक है, चाय ले आओ। लड़की बोली, आज मुझे किसी महंगी जगह की सैर करवाओ। सीधा बोला, चलो फिर सबसे पहले पेट्रोल पंप चलते हैं, फिर सीएनजी और आखिर में सब्जी मंडी चलेंगे। एक पठान ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि ये दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार के ऊपर लिख दिया, हम कायदे आज़म को पेशावर आने पर खुशामदीद कहते हैं। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा कर कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है फिर क्या हुआ? उसकी छोटी बहन की शादी होगी। मॉरल, दुआ में फनकारियाँ नहीं करनी चाहिए। उर्दू के टीचर ने कहा, बताओ ये कौन सा ज़माना है? मैं नाच रहा हूँ, तुम नाच रहे हो, हम सब नाच रहे हैं। तालिब इल्म बोला, सर ये बगैरती का ज़माना है। अगर आप बोर हो रहे हैं और अकेला महसूस कर रहे हैं तो कमरे की लाइट डिम करें और कोई हॉरर मूवी लगाएं। थोड़ी देर बाद आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे, भूतों और चुड़ैलों को अपने साथ खड़ा हुआ महसूस करेंगे। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं जो पैसे बचा बचा कर जेवर बना लेती हैं। हमारे पास तो 4 पैसे आ जाएं तो पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा के ख्यालात आते हैं और तब तक आते रहते हैं जब तक पैसे ख़त्म ना हो जाएं। पापा बेटे से कहने लगा, पापा और मामा में तुमको ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? बच्चा बोला, दोनों ही। पापा बोला, कोई एक बताओ। बच्चा बोला, कहा ना दोनों। पापा बोला, अच्छा, अगर मैं अमेरिका जाऊं और मम्मा पेरिस तो तुम कहाँ जाओगे? बच्चा बोला, पेरिस। पापा बोला, मतलब तुम्हें मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती हैं? बच्चा बोला, नहीं, क्योंकि पेरिस अमेरिका से ज़्यादा खूबसूरत है। पापा बोला, अच्छा, अगर मैं पेरिस जाऊं और मम्मा अमेरिका तो फिर तुम कहाँ जाओगे? बच्चा बोला, अमेरिका। पापा बोला, क्यों? बच्चा बोला, क्योंकि पेरिस तो घूम लिया है ना। पठान बोला, मेरे घर बच्चा होने वाला है, आप मेरी तनख्वाह बढ़ाएं। मालिक बोला, मैं अपनी फैक्ट्री चलाऊं या तुम्हारी? न जाने दिल पे क्या गुजरी, कैसी वो घड़ी होगी, सुना है दरमियान हूरों बेगम भी खड़ी होगी। एक पठान की बीवी शादी की पहली रात बेहोश हो गई। जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बेहोश होने की वजह पूछी। पठान बोला, शादी से पहले इसके अब्बू ने कहा था मेरी बेटी से भी फ़र्क ना करना। मैं निस्वार मुंह में रख रहा था तो उसे भी रख दी, हम ज़बान का पक्का है। हकीम साहब ने कहा, बेटा जी, तुम्हारी उम्र की लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं, तुमसे बड़ी उम्र की तुम्हारी माँ की जैसी और तुमसे छोटी उम्र की लड़कियां तुम्हारी बेटियों जैसी हैं। शागिर्द ने कहा, हकीम साहब, ये मेरा सौदा फिर आप रख लें, फक्की कूटने के काम आएगा। एक स्कूल में 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। पहला बोला, एक ऐसा थप्पड़ रसीद करूंगा कि गाल पर पराठा बन जाएगा। दूसरा लड़का बोला, पराठा तो मैं घर से ले आया हूँ, अगर हो सके तो थोड़ी सी सब्जी बना दो।
खलील बाइक पर जा रहा था कि एक अंकल और आंटी पर नज़र पड़ी जो काफ़ी परेशानी के आलम में आते जाते लोगों की तरफ मदद तलब नज़रों से देख रहे थे। खलील ने रुककर परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगे, कार लॉक है और चाबी अंदर ही रह गई है। उनकी बात सुनकर खलील के अंदर का हीरो जोश में आया और काफ़ी देर सोचने के बाद हल निकाला। कार के दरवाजे के शीशे के ऊपर से रबड़ उठाया और एक धागे को ढीली ग्रो डाल के वहां से अंदर डाला और काफ़ी देर तक के बाद धागे की ग्रो खिड़की के लॉक में फंस गई। उसके बाद झटके से धागा खींचा तो लॉक खुल गया। खलील ने अंकल की तरफ शुक्रिया तलब नज़रों से देखा तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। खलील अपने आप को एक कामयाब हीरो तस्वर करते हुए जाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे असना में आंटी की दबी आवाज़ समाज से टकराई जो अपने शोर को सरगोशी में कह रही थी, पक्का चोर लगता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।